हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की, जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन इसका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आगे यूज होने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अपनी हेल्प करेगा आगे की चीजों को समझने के लिए। ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इसको आप एक बार में ही समझ जाओगे। तो क्या बोलता है कॉमन आयन इफेक्ट, पहले इसकी जो बात है, जो डेफिनेशन है, उसको मैं बताता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट बोलता है व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ, दिख रहा है ना, टू अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये बोल रहा है अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हम ऐड करते हैं किसके अंदर, वीक इलेक्ट्रोलाइट, विद अ कॉमन आयन, विद अ कॉमन आयन। ये बात इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक आयन कॉमन है, कोई भी एक आयन कॉमन है। व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद अ कॉमन आयन। देखो, दो बात हुई, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके अंदर कॉमन आयन। और तीसरी चीज, सबसे मेन चीज, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का। यस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज। समझ में आई बात। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, उससे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन कम हो जाता है, वो फिर ज्यादा नहीं टूटता, अगर एक कॉमन आयन है वहां पे। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3COH है, तो ये वीक एसिड है। ठीक है। और वीक एसिड जब टूटता है तो कैसे टूटता है, CH3CO-H+। अब इस वीक एसिड के अंदर आप कोई ऐसी चीज डाल दो, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, जिसके अंदर या तो ये आयन हो या ये आयन, कॉमन एक आयन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने HCl ऐड कर दिया, HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा H+ और Cl- आयन में। दिख रहा है। तो यहाँ पे एक कॉमन आयन है, कौन सा कॉमन आयन है, H+। ये भी है, इसके अंदर भी H+ है, तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, तो आपका जो, अगर HCl ना डालते तो CH3COH ज्यादा H+ देता, लेकिन HCl डाल दिया तो उसकी वजह से इसका टूटना कम हो जाएगा, यहां से H+ कम निकलेगा। रीजन, तो इस कॉमन आयन इफेक्ट का रीजन है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन है। देखो, ये इक्विलिब्रियम है, अगर अपन प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाती है, बैकवर्ड। तो प्रोडक्ट ऐड करने से बैकवर्ड जा रही है ना। तो अपन क्या ऐड करें, प्रोडक्ट, कोई कॉमन आयन, तो H+ डाल दिया, ये डाल दो, दोनों तो प्रोडक्ट ही है, तो इसका डिसोसिएशन क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड। क्लियर है। जैसे एक जनरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, जनरल मतलब इसका एक ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मान लो अपने पास एक वीक एसिड है Ha, जो कि टूट के बना रहा है H++A-। तो टाइम 0 पे मैं लिखता हूं इसकी कॉन्सेंट्रेशन C, और एट इक्विलिब्रियम मैं लिखता हूं C-X, यहाँ पे X और यहाँ पे X। ठीक है। ये बात हो रही है किसकी, ये बात है अपने वीक एसिड की, इसलिए मैं वीक एसिड, वीक एसिड। इसी तरीके से अगर मैं एक और एसिड लूं जो कि है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड HB। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो कंप्लीटली टूटेगा, तो ये बनाएगा H+,
प्लस बी माइनस। अगर टाइम 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कुछ मान लेते हैं, क्या माने, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं अपन y मान लेते हैं, कुछ नहीं है, तो एट टाइम इज इक्वल टू टी, इक्विलिब्रियम तो आएगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा, ये y बनेगा, ये y बनेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपने पास एक वीक एसिड था, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड डालने से y, ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई x प्लस वाई, ठीक है, समझना। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, समझ रहे हो मेरी बात। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई x प्लस वाई। अब इसमें भी जो यहां से H प्लस निकल रहा है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां से जो H प्लस निकलेगा वो ना के बराबर होगा, x की वैल्यू बहुत कम रहने वाली है। तो अपन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, y, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन है, क्यों, बिकॉज x इज वेरी वेरी स्मॉल,